हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज की कहानी बहुत ही स्पेशल है और मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इस कहानी के हीरो के और मेरे सपनों के पति के ना 36 के 36 गुण मिलते हैं, यानी कि दोनों परफेक्ट मैच है। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम जुनताओ को देखते हैं। शुआंग कहती, सर मेरी हेल्थ अच्छी है और मैं जन्म दे सकती हूँ। जुनताओ कहता है, कपड़े उतारो। उसे पकड़ लेता है। शुआंग तो डर जाती, कहती, आप ये क्या कर रहे हैं। तो जुनताओ कहता है, तुम यहाँ पर तो एक रिट्राइव के लिए आई हो ना, तो बिना कपड़े उतारे मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगा। याद करता है जहाँ पर अस्पताल में शुआंग कहती, सर आप तो एक्स को बाय कर रहे हो ना। मेरी हेल्थ अच्छी है और हाँ, मैं सस्ते में भी बेच सकती हूँ। माना कि मैं ओल्ड हूँ, पर प्लीज़ क्या आप मेरे बारे में सोच सकते हैं। जुनताओ कहता है, गलत नंबर है। कॉल को कट कर देता है। तभी वहाँ पर उसकी बहन तिंग आती, कहती, भैया आपने अस्पताल के वॉशरूम के एडवर्टाइजमेंट को देखा है। किसी ने लिखा है कि हमारा अस्पताल तो एक को बाय कर रहा है। मान लो किसी वुमेन ने इस पर भरोसा कर लिया तो ऐसा करने से तो ओवरी को कितना डैमेज हो सकता है, इसकी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी ना। जुनताओ बोलते, डोंट वरी, मैं सिक्योरिटी को कह के सारी बातें क्लियर करवाता हूँ। तभी वो रुक जाता है। शुआंग की बातों को याद करता है, आप एक बाय कर सकते हैं, और फिर तिंग की बातों को याद करता है। इससे लाइफ तो बर्बाद हो सकती है ना। और कॉल करता है, बोलता है, ठीक है, ध्यान होटल में रूम नंबर 105 में आ जाना। वापस सीन होटल का, जहाँ पर शुआंग तो डर जाती, कहती, सॉरी मुझे पछतावा हो रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसे धक्का मारती है। तभी जुनताओ उसके पास आता है। शुआंग तो रोती है। जुनताओ बोलता है, तुम मुझसे अब डर क्यों रही हो। शुआंग कहते, जेंटलमैन प्लीज मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे जाने दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जुनताओ कहता है, क्या तुम फिर से हिम्मत करोगी एक बेचने की। शुआंग कहते, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। काफी रोती है। जुनताओ उसे देखता है। शुआंग कहती, आपका मेरे ऊपर बहुत ही एहसान होगा। तो वो उसे टच करता है और डोर को ओपन कर देता है। शुआंग तो भाग जाती। जुनताओ सोचता है, मैंने इसे इतना डरा दिया है कि आज के बाद ये सब करने के बारे में नहीं सोचेगी और ना किसी परेशानी में पड़ेगी। शुआंग तो होटल से भागते आते कि उस अस्पताल से कॉल आता है कि आपने 7 दिनों से अस्पताल के बिल को पे नहीं किया है। शुआंग तो रोती, कहते, प्लीज मैं आपसे भीख मांगती हूँ, बस मुझे कुछ दिनों का और टाइम दे दीजिए। तभी नर्स कहते, आपकी बेटी को कैंसर है और न्यू रिपोर्ट के हिसाब से उसका इलाज होने पर वो ठीक भी हो सकती है, पर इसका खर्चा तो हर महीने का तकरीबन 50 से 60 हजार का होगा। शुआंग कहती, मैं हर हाल में अपनी बेटी को बचाना चाहती हूँ, मैं पैसे लेकर आती हूँ। और कॉल को रख देती है। सोचती है, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और वो तो वापस जुनताओ के पास आ जाती है और गुस्से में दरवाजा ओपन करता है। बोलता है, तुम यहाँ पर फिर से क्यों आ गई। शुआंग दरवाजा बंद कर देती। शुआंग कहती, मैं आपको यहाँ पर एक बेचने तो नहीं आई हूँ, पर क्या मैं कुछ और आपको बेच सकती हूँ। और शर्ट्स के बटन को ओपन करती है। तो जुनताओ कहता है, तुम्हारे पास 20 मिनट है, अगर मैं इंटरेस्टेड ना हुआ तो। कि तभी शुआंग उसे किस करती है। जुनताओ तो यहाँ पर ड्रंक होता है, उसे रोकता है, कहता है, तुम आगे पछता नहीं सकती। उसे अपने रूम में लेकर जाता है। तो शुआंग कहती, प्रोटेक्शन। तो जुनताओ कहता है, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि मैं इनफर्टाइल हूँ। और यहाँ पर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह जुनताओ कहता है, तुम्हारे कितने पैसे हुए। वो कहती है 50 हजार। वो पैसे ट्रांसफर करता है। बोलता है, आज की सारी बातों को भूल जाना। वो मैसेज देखती है, सोचती इन्होंने मुझे तो 2 लाख दिए हैं। फिर अस्पताल में तिंग कहती, भैया माँ का फोन आया था, वो अपना ग्रैंड चाइल्ड चाहती है और आप उन्हें खुशखबरी कब दोगे। जुनताओ सोचता है, मेरी मेडिकल रिपोर्ट तो आ चुकी है और बच्चे होने की चांसेस तो 10 हजार में से बस 1% है, किसी काम के नहीं। तभी तिंग जुनताओ के हाथों को देखती, कहते, आपका ब्रेसलेट कहाँ पर गया। जुनताओ कहता है, टूट चुका है। तिंग कहती, इसका मतलब कि आप सिंगल नहीं हो, आपने आज तक मुझे इस ब्रेसलेट को टच करने नहीं दिया, ना ही माँ को। बताओ वो लकी लड़की कौन है जिसने आपका दिल जीत लिया। तो वो तो रात की बातों को याद करता है। कहता है, बस एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं, और मैं आज के बाद उससे तो कभी नहीं मिलने वाला। फिर आगे शुआंग अस्पताल में आती है और तिंग उसे बताती कि शुआंग तो प्रेग्नेंट है। वो तो काफी हैरान हो जाते, कहती, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ इस एज में। और यहाँ रूम में शुआंग की बेटी हाना की तबीयत तो बहुत ही खराब होती कि तभी शुआंग भागती हुई आती, कहती, हाना तुम आराम करो, मैं हूँ ना। हाना कहती, माँ डॉक्टर ने क्या कहा, आप ठीक तो हो ना। तो शुआंग सोचती, हाना को पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो वो फील करेगी कि मैं उसे नहीं चाहती और काफी उदास हो जाएगी। और मैं कैसे बताऊँ कि बच्चा किसका है, मैं इस बच्चे को तो नहीं रख सकती ना। और कहती है, हाँ ना मम्मी ठीक है। पर तभी उसे मीटिंग की फीलिंग आती है। तो वो सब कहते, लगता है कि ये माँ बनने वाली है, इसका फेस भी कितना पीला पड़ा है ना, देखो ना बेटी बीमार है और माँ कितनी मजे कर रही है। तो शुआंग चिल्लाती है, तुम सब कैसी घटिया बातें कर रहे हो। अभी वो तो शुआंग की रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। बोलते, तुम तो 1 महीने से प्रेग्नेंट हो।
शुआंग कहती बेबी तुम इन सबकी घटिया बातों को मत सुनो, एक्चुअली तुम्हारी मम्मी को तो हाना कहती है मम्मी मुझे भी भाई या बहन चाहिए ताकि मेरे मरने के बाद आप उदास ना हो और अकेली ना हो। शुआंग तो रोती कहती तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें अपनी मम्मी पर भरोसा तो है ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हाना शुआंग के हाथों को पकड़ते कहती माँ मैंने आपको तो बहुत ही परेशान किया है ना पहले से, अगर मैं ना होती तो को पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत भी तो ना करनी पड़ती ना, और आप इतनी दुखी ना होती। तो शुआंग उसे पकड़ती है और काफ़ी रोती, वो देख कर वो सारी बातें बनाती है। ये औरत अच्छी माँ बनने का कितना अच्छा नाटक करती है ना। तभी यहाँ पर नर्स आती है और चिल्लाती तुम सब अपने काम से काम रखो, और शुआंग को बाहर बुलाती है। शुआंग कहती मेरी बेटी की हालत अभी कैसी है? डॉक्टर कहती उसकी हालत तो अभी स्टेबल है पर उसे इलाज कंटिन्यू करने की तो ज़रूरत है। शुआंग कहती प्लीज़ आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, आप जो कहोगी मैं वो करूँगी। काफ़ी रोती है तो डॉक्टर कहती शुआंग आप शांत हो जाओ, अभी आपको आपकी बेटी के इलाज के लिए तो 5 लाख की ज़रूरत पड़ेगी और हाँ सर्जरी के पैसे तो अलग से लाने होंगे, क्या आप पैसों के इंतज़ाम इन महीनों में कर पाओगी? शुआंग कहती क्या सर्जरी? डॉक्टर कहती हाँ अभी के लिए आप उसे अपने घर लेकर जा सकती हो और हाँ रोज़ अस्पताल में चेकअप के लिए आ जाना, ट्रीटमेंट को हम स्टार्ट कर देते हैं। अब शुआंग तो पैसे की बातों को लेकर काफ़ी रोती, इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी, और इस अस्पताल में तो जियांग अपना काम करके जा रहा होता है और शुआंग तो अपनी बेटी मून को लेकर वहाँ से जा रही होती, पर दोनों एक दूसरे को तो नहीं देख पाते। आगे शुआंग तो पब में वाइन बेचने के पोस्टर को देखती है और सोचती क्या जॉब ठीक रहेगी। तभी एक मैन कहता है क्या तुम पैसे कमाना चाहती हो? अगर पैसे कमाना है तो शर्म किस बात की? शुआंग कहती तो क्या वाइन बेचने से मैं महीने के 50,000 कमा सकती हूँ? तो पर्सन कहता हाँ तुम ट्राई तो कर सकते हो ना। शुआंग सोचती मून के इलाज में मैं और देर तो नहीं कर सकती, मेरे पास पैसे कमाने का लगता है आखिरी मौका है, और उसके साथ में वो तो पब में जाती है। फिर 2 महीने बाद जुनताओ कहता है तिंग तुम इस जगह पर मुझे लेकर क्यों आई हो, ये सब क्या है? तिंग कहते भैया आप कितने ओल्ड फैशन के हो ना, यहाँ पर कितना मज़ा आएगा आपको क्या पता। कि तभी वो तो शुआंग को देखता है, वो वाइन्स लेकर जा रही होती है, सोचता है ये यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वहाँ की एम्प्लॉयज़ बातें बनाती, ये तो लड़की माँ बनने वाली फिर भी ये कस्टमर के साथ में तो फ्लर्ट करती है। दूसरी कहती है आजकल के मैन को तो इस टाइप की वुमेन्स पसंद आती है इसलिए रखा होगा, और काफ़ी हंसते हैं। जुनताओ से बोलते बॉस क्या आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं, हम आपको ड्रिंक ऑफर करें? उसे पकड़ते तो जुनताओ गुस्से में कहता है अपने हाथ को हटाओ। वो सब तो भाग जाते हैं। जुनताओ कहता तिंग तुम घर जाओ मुझे यहाँ पर कुछ काम है। शुआंग के पीछे जाता है जहाँ पर शुआंग तो पानी पीकर जा रही होती कि तभी एक ओल्ड मैन उसे पीछे से पिंच करता है, कहता है तुम कितनी खूबसूरत हो ना, देखो मैं तुम्हें एक रात के पूरे 2 लाख दूंगा, मेरे साथ चलो। तो शुआंग कहती मैं वो सब काम नहीं करती, मैं बस यहाँ पर वेटर हूँ। जाती कि तभी मैन तो उसे पकड़ लेता है, खींचते हुए लेकर जाता है, और तभी वहाँ पर तो जुनताओ आता है, वाइन्स की बोतल को देखता है, सोचता है आखिर शुआंग कहाँ पर है। शुआंग तो यहाँ पर हेल्प के लिए चिल्लाती है कि तभी वहाँ पर जुनताओ आता है, उस ओल्ड मैन को तो लगा ही देता है। चिल्लाता हिम्मत कैसे हुई, और कहता शुआंग से तुम ठीक तो हो ना? वो कहती थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए, और तभी वो जुनताओ को देखती है, सोचती इन्हें पता चला कि बच्चा इनका है तो क्या मुझे फोर्स करेंगे अबॉर्शन के लिए, और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। तो जुनताओ उसे पकड़ लेता है, कहता है तुम कितनी हार्टलेस पर्सन हो, क्या इन बच्चे के फादर को पता है कि तुम ऐसी जगह पर काम करती हो, सेलिंग करती हो? शुआंग गुस्से में चिल्लाती मैं यहाँ पर कोई इनलीगल काम नहीं करती और ना ही मैं खुद को सेल करती हूँ, जिसे जो कहना है वो कहे, आपको हक नहीं मुझे ऐसी बातें कहने का। जुनताओ कहता है मुझे हक क्यों नहीं है? शुआंग जाती तो जुनताओ गुस्से में उसे पकड़ लेता है, बोलता है मैंने कहा बताओ तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, और तुम ऐसी जगह पर काम कैसे कर सकती हो, सेलिंग कैसे कर सकती हो? शुआंग तो रोती कहती जेंटलमैन मैं कुछ भी सेल करूँ ये मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो काम तो कर सकती हो ना, और क्या आप भूल चुके हैं कि आपने भी तो मुझे खरीदा था? कड़वी बातें सुनाकर वो तो चली जाती कि तभी वहाँ पर तिंग कहती तुम यहाँ पर लास्ट मंथ तुम अपने पेरेंटल चेकअप के लिए क्यों नहीं आई थी? और तभी जुनताओ गुस्से में अपने हाथों को दीवार पर मारता है। तिंग भागते हुए जाती, बोलती भैया आप ये क्या कर रहे हो, और मिस्टर वोंग आप यहाँ कैसे? जुनताओ गुस्से में उस बूढ़े को पकड़ता है, कहता है आज की बात तुम अगर जियांग ग्रुप या मेरी कंपनी के आसपास भी दिखे ना तो फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे। वो कहता है बॉस प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो वुमेन आपकी है, वरना मैं उसे कभी टच नहीं करता। तिंग उसे भगा देती है, कहती भैया क्या आप उस वुमेन को जानती हो? वो तो हर हफ्ते हमारे अस्पताल में आती है चेकअप करवाने के लिए, और वो तो 5 महीने से प्रेग्नेंट है। जुनताओ हैरान होता है, कहता है 5 महीने, और सोचता है 5 महीने पहले तो मैं शुआंग के साथ था,
तीन कहती भैया उसने लगता है कि आपके तपस्या करने वाले माला को तोड़ा था क्यों, और वो माँ बनने वाली मतलब कि वो बच्चा। तो जुनताओ कहता है द वुमेन जो खुद से प्यार नहीं करती, अगर वो मेरी बच्चे की माँ बन भी जाए ना तभी मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकता, ना ही उसे अपनी वाइफ बना सकता हूँ, और गुस्से में चला जाता है। तिंग अस्पताल में कॉल करती कहती शुआंग के बारे में सारी बातें पता करो, 1 घंटे में रिपोर्ट चाहिए। और यहाँ पब के बाहर तो हाना शुआंग का वेट कर रही होती है। उसे काफ़ी ठंड लगती है, तभी शुआंग कहती हाना तुम यहाँ पर क्यों आई, कितना ठंडी का मौसम है ना। शुआंग कहती मम्मी आप कितना काम कर रही हो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी। शुआंग हाना के हाथों को गर्म करती है। हाना कहती मैंने इसे आपके लिए बनाया है। वो तो काफ़ी खुश होती है। हाना कहती माँ आपको तो हेल्दी खाना खाने की बहुत ही ज़रूरत है ना, ऊपर से आप इतना ज़्यादा काम करती हो, काश मैं आपकी थोड़ी भी हेल्प कर पाती। तो शुआंग कहती है महीने के आखिरी तक मैं तुम्हारे इलाज के लिए पैसे तो जमा कर लूँगी, और फिर मैं जॉब को भी छोड़ दूँगी, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। वो तो काफ़ी खुश होती है। कहती माँ खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी खा लो। और तभी वहाँ पर तो शुआंग का पहला पति आ जाता है। आते वो तो दोनों को पकड़ लेता है। कहता है मैं तुम्हें कितने दिनों से खोज रहा था और तुम तो मजे कर रही हो। शुआंग बोलती तुम क्या चाहते हो। वो तो उसे उल्टी सीधी बातें सुनाता है, तुमने कितने मैन को फंसा रखा है और तुम कितनी बेशरम हो। शुआंग कहती तुम्हारा और मेरा डिवोर्स तो 15 साल पहले हो चुका है, मेरी लाइफ से तुम्हारा क्या लेन देना। वो शुआंग के गले को पकड़ता है, कहता है भले डिवोर्स हो चुका फिर भी मैं तुम्हारा मैन हूँ और मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। शुआंग कहती मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगी और तुम होते कौन है मांगने वाले। तो वो कहता है ठीक है मैं हाना को लेकर जाता हूँ, इसे बेच दूंगा। वैसे भी तो 18 साल की हो चुकी है, शादी तो कर ही सकती है ना। मेरे घर के सामने एक पागल तो है और वो मुझे शादी के बदले 2 लाख रुपए देगा। शुआंग चिल्लाती फैंग क्या तुम पागल हो चुकी हो, हाना भी तो तुम्हारी बेटी है ना, वो बीमार है और तुम इसे बेचने की बातें कर रही हो। काफ़ी रोती है। वो कहता है मैं इसका बाप जो चाहे वो कर सकता हूँ, समझी तुम। हाना के हाथों को खींचता है तो शुआंग उसे धक्का मारती बोलती हाना के होने के बाद तुमने कभी उसकी केयर नहीं की, उसे अपनी बेटी नहीं माना और तुम कह रहे हो कि तुम इसके बाप हो। फैंग कहता है तुम्हारी अक्ल को ठिकाने लगाए हुए तो बहुत ही दिन हो चुके हैं। अपने बेल्ट को निकालता है और हाना और शुआंग को काफी परेशान करता है। हाना शुआंग को तो बचाती, उसकी तबीयत यहाँ पर काफी खराब हो जाती है और चिल्लाती है तुम मेरे बाप नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। फैंग गुस्से में कहता है तुम्हारी माँ और उसके बच्चे को तो आज मैं खत्म करके रहूंगा। और यहाँ पर जी फैमिली पे तो जुनताओ की माँ कहती है वो लड़की तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम यहाँ पर बैठ के किसका वेट कर रहे हो, उसे लेकर आओ। जुनताओ कहता है माँ वो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, मैं उसे अपनी वाइफ तो नहीं बना सकता। तो तेंग कहते भैया आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, शुआंग तो बहुत ही अच्छी लड़की है, मैंने देखा है उसे। माँ गुस्से में कहती जी खानदान की तुम अकेले वारिस बच्चे हो, तुम क्या चाहते हो जी खानदान आगे ना बढ़े। काफी बातें सुनाती है। जुनताओ कहता है माँ शांत हो जाओ, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। तभी तेंग को तो फोन आता है, कहता है मैंने शुआंग के बारे में सारी बातें पता की है, उसका तो 15 साल पहले डिवोर्स हो चुका है। शुआंग तो 5 महीने से प्रेग्नेंट है। वो बेंजिंग क्लब में तो वेटर का काम करती और वो पैसे के लिए पब में ऐसे वैसे काम नहीं करती। लेकिन उसकी बेटी को तो कैंसर है, उसका इलाज हमारे अस्पताल में हो रहा है, जिसका खर्चा महीने का तो 50 से 60 हजार आता है। शुआंग अपनी बेटी के लिए और अपने होने वाले बच्चों के लिए सेविंग्स करती है, इसलिए वो वहाँ काम करती है और हाँ कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। जुनताओ तो 5 महीने पहले की बातों को याद करता है, सोचता है उसने वो सब कुछ बस अपनी बेटी के लिए किया। माँ कहती बेचारे शुआंग कितनी साफ दिल की है और उसने अपनी बेटी के लिए कितना कुछ सहा है। टिंग कहती भैया आपने सुना ना, उस नाइट क्लब में शुआंग बस अपनी बेटी के इलाज के लिए जॉब करती है। वो शुआंग की बातों को याद करता है कि मैं खुद को नहीं बेचती और आप होते कौन हो मुझसे पूछने वाले, तुम खुद नहीं जाना चाहते तो ठीक है मैं अपनी बहू को खुद घर लेकर आऊंगी। तो टिंग कहती मैं भी आपके साथ चलूंगी। वे जुनताओ कहता है सेक्रेटरी घर के हर एक कार को निकालो और शहर के हर एक कोने में भेजो, मुझे अपनी वाइफ हर हाल में चाहिए। और तभी लोगों के आते ही तो फैंग तमाशा करता है कि इसने मुझे शादी में चीट किया है और ये तो नाइट क्लब में काम करती है, खुद को सेल करती है। तो शुआंग चिल्लाती सारी बातें झूठ है, मेरी बेटी को मैं तुम्हें कभी बेचने नहीं दूंगी। उस पागल को फैंग तो चिल्लाता है और यहाँ पर हाना के कैप को निकाल देता है। अब सब तो यहाँ पर हाना पर काफी हंसते और देखकर हाना तो काफी इमोशनल हो जाती, तो शुआंग उसे पकड़ती है। फैंग बार बार हाना को ले जाने की जिद करता है कि तभी शुआंग उसे एक लगा ही देती है, चिल्लाती मेरी बेटी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। तो वो शुआंग को पकड़ लेता है, कहता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हें ही बेच देता हूँ, मुझे पैसे मिल जाएंगे। अब शुआंग तो खुद को बचा नहीं पाती और हाना से पकड़कर काफ़ी रोती है। तभी शुआंग को तो जुनताओ याद आता है, सोचती बच्चा आपका है जाने के बाद क्या आप मेरे बच्चे को बचाओगे। और यहाँ पर जुनताओ तो शुआंग को बचाने के लिए निकल पड़ता है।
तिंग का फ्रेंड कॉल करता है कि शुआंग को उसका पहला पति कहीं लेकर जा रहा है। जुनताओ चिल्लाता है ड्राइवर पर, मैंने कहा कि जल्दी चलो। और यहाँ पर हाना दो शुआंग को बचाने के लिए जोर से फैंग के हाथों पर बाइट करती तो वो हाना को धक्का मार देता है। उसकी सिर पे तो चोट लग जाती है और फैंग तो शुआंग और हाना को काफी परेशान करता है। तो उसे खींचते हुए कार के पास लेकर जाता है। कहता है इसे बेचने के बाद तो मैं तुझे बेचूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। शुआंग तो हेल्प के लिए यहाँ पर चिल्लाती। तभी यहाँ पर जुनताओ की तो कार आ जाती ढेर सारे बॉडीगार्ड्स के साथ में और यहाँ पर जुनताओ तो आते ही शूट करता है। कुछ समय कहता है हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की। अब वो सीन देखकर सब तो वहाँ से भाग जाते हैं। जुनताओ शुआंग के पास आता है। तिंग कहती भाभी आप ठीक तो हो ना? भैया इन्हें तो ब्लीडिंग हो रही है, अस्पताल जाना होगा। कि तभी फैंग तो हाना को पकड़ लेता है। जुनताओ चिल्लाता है हिम्मत मत करना। तो फैंग धमकी देता है कि मैं हाना को खत्म कर दूंगा। ने माफिया बॉस को फंसाया है इसलिए तू मुझसे डर नहीं रही थी ना, अभी मैं तेरी बेटी को खत्म कर दूंगा। तो शुआंग तो 2 लाख रुपए देने की बात करती तो फैंग कहता है मुझे 2 लाख नहीं 2 मिलियन चाहिए। शुआंग कहती इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। फैंग कहता है तेरे साथ तेरा ही मैन खड़ा है, इसे कह कि मुझे पैसे दे। जुनताओ कहता है उसे जाने दो वरना तुम्हें बहुत ही महंगी प्राइस पे करनी पड़ेगी। पर फैंग तो नहीं सुनता और हमला करने की बात करता है। तो जुनताओ यहाँ पर पैसे देने की बात करता है पर उसके पहले हाना को साइड करने के लिए कहता है। फैंग कहता है मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा क्यों करूँ। जुनताओ कहता है पर तुमने मेरी बातें नहीं सुनी तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। फैंग बोलता है तुम अपनी गन को रखो और मेरे पास आओ। और जुनताओ के जाते वो हाना को धक्का मारता है। जुनताओ को पकड़ लेता है। कहता अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। जुनताओ कहता है हाँ देता हूँ और फैंग को उठा के वो तो पटक देता है। बॉडीगार्ड्स तो फैंग को पकड़ लेते हैं, उसके लगा देते हैं। कहते हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जीन से पंगा लेने की। वो कहता ये मिस्टर जीन है, इस सिटी के सबसे अमीर पर्सन, इनके मर्जी के बिना यहाँ पर तो कोई रह भी नहीं सकता, ये झूठ है। माँ गुस्से में कहती ये जीन है और ये मेरी होने वाली बहू है और तुमने मेरी बहू को परेशान किया, मैं तुम्हारी जान भी ले लूँ ना तो वो भी कम है। और यहाँ पर बॉडीगार्ड्स को तो ऑर्डर देती और वो सब तो यहाँ पर फैंग की अच्छी खासी कुटाई करते हैं। जियांग कहते हैं पहले तुम सब इसके हाथ पैर तोड़ना फिर इसे पुलिस स्टेशन भेज देना, लाइफ टाइम तक तो जेल में रहेगा। सिक्योरिटी से लेकर चली जाती है। तभी वो शुआंग से कहता है सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। यहाँ पर शुआंग तो बेहोश हो जाती है। जुनताओ उसे अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में माँ तो काफी परेशान होती है। जुनताओ आता है कहता है शुआंग सेफ है और बच्चे भी। तभी माँ कहती पर अब तक बच्चों की डीएनए की रिपोर्ट क्यों नहीं आई। तो जुनताओ कहता है माँ मैंने सोच लिया कि वो बच्चे अगर मेरे ना भी हुए तो भी मैं उन्हें अपना नाम दूंगा और शुआंग के बच्चे तो जिन फैमिली के ही बच्चे कहलाएंगे। माँ कहती हाँ शुआंग ने तो बहुत कुछ सहा है पर अगर वो जिन फैमिली के बच्चों की माँ बनती तो कितना अच्छा होता ना। पर कोई बात नहीं, मैं तो शुआंग को अपनी बहू मानती हूँ और उसकी बेटी को अपनी पोती। से होश आता है। कहती हाना से तुम ठीक तो हो ना। हाना कहती माँ मैं ठीक हूँ और देखो डॉक्टर जुनताओ ने मेरी बैंडेज भी कर दी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ डॉक्टर जुनताओ ही आपके बच्चे के पापा है ना। तभी शुआंग कहती हाँ और यहाँ पर तिंग तो रिपोर्ट को लेकर आती है। कहती भैया भाभी तो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये पढ़कर जुनताओ की माँ तो काफी खुश होती है। जुनताओ तो काफी खुश होता है, कहता है ये बच्चे मेरे। तभी तिंग कहती एक और गुड न्यूज है, भाभी के तो ट्रिपलेट्स होने वाले हैं। अब ये सुनकर सब तो काफी खुश होते हैं। माँ कहती मैं तो अब चैन से मर सकती हूँ। तो वो कहता है माँ कैसी बातें कर रही हो और शुआंग से मिलने की बात करते ही यहाँ पर हाना कहती माँ अब आगे क्या होगा। शुआंग कहती तुमने मिस्टर जुनताओ के स्टेटस को तो देखा है ना, हम तो सपने में भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। बस मैं इतना चाहती कि वो बच्चे को अबॉर्ट करने की बात ना करे, मैं इन्हें चाहती हूँ। तभी जुनताओ आता है, उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है तुम कैसी हो। शुआंग कहती है मैं ठीक हूँ। जुनताओ कहता है ये मेरी माँ है और ये मेरी बहन है। माँ कहती है मुझे तुम्हारे बारे में सारी बातें पता है और मैं भरपाई के तौर में तुम्हें 1 बिलियन देती हूँ, इसे रख लो। तो शुआंग कहती मैं आपसे भीख मांगती हूँ, बच्चे मेरे, मैं अबॉर्शन करवाना नहीं चाहती। मिस्टर जुनताओ मैं आपसे प्रॉमिस करती कि सब आपको कभी परेशान नहीं करेंगे और मैं काफ़ी दूर चले जाऊंगी सिटी से। जुनताओ कहता है कैसी बातें कर रही हूँ, मैंने ऐसा कब कहा। तो माँ कहती हाँ ये बच्चे तो जिन फैमिली के हैं ना, और देखो मेरा बेटा तो बूढ़ा होने वाला है, ऊपर से तो अनमैरिड है और उसकी कोई बच्चे भी नहीं हैं। तुम इसके बच्चे को जन्म देने वाली हो, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, तुम्हारा हमारे ऊपर तो बहुत ही बड़ा एहसान है। तिंग कहती भाभी सारी गलती तो भैया की थी और ये बस छोटा सा तोहफा है आपके लिए। आप हाना के साथ में जी फैमिली में मेरे भाई के साथ रहेंगी उनकी वाइफ बन के। तभी जुनताओ कहता है शुआंग तुम मेरे साथ चलोगी और हाना को रहने दो। माँ गुस्से में कहती जुनताओ तुम कैसी बातें कर रहे हो। तभी हाना कहती मैम कोई बात नहीं, अंकल जुनताओ तो माँ के साथ में रह सकती और मैं तो खुद की केयर कर ही सकती हूँ ना। तभी शुआंग हाना को पकड़ लेती, कहती मेरी बेटी मुझसे दूर कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ रहेगी।
जुनताओ कहता है शुआंग वैसी बात नहीं है, हाना को यूरोप के इलाइट कैंसर इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत है। उसका इलाज काफ़ी अच्छे से होगा और वो ठीक हो जाएगी। वहाँ की मेडिकल टीम को मैं अच्छे से जानता हूँ। शुआंग कहती इलाइट इंस्टीट्यूट, इसके बारे में मैंने तो सुना है, वहाँ पर कैंसर के इलाज कभी फेल नहीं होता, लेकिन मेरे पास तो टिकट के भी पैसे नहीं है और इलाज में तो बहुत ही पैसे लगेंगे। तो तिंग कहती भाभी डोंट वरी, इलाइट इंस्टीट्यूट में तो भैया के भी शेयर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो शुआंग कहती हाना पहले सबको थैंक यू कहो। हाना सबको थैंक्स कहती तो दादी कहती है तुम मेरी पोती हो आज से। मेरी फैमिली और फैमिली में थैंक यू कौन कहता है? अभी जुनताओ कहता है तुम और हाना रात भर बातें कर सकते हो, कल मैं स्पेशल प्लेन बुक करूंगा हाना के लिए और मैं इसे यूरोप इलाज के लिए भेज दूंगा। अगली सुबह तो शुआंग रोती कहती मैं तुमसे दूर जाना तो नहीं चाहती। हाना कहती माँ रोना बंद भी करो, अंकल जिन ने तो कहा है ना कि बस आपके बेबी होने तक का वेट करना है और तब तक मेरा इलाज भी खत्म हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगी अपने भाई बहनों के साथ खेलने के लिए। तो शुआंग कहती मैं भी उस दिन का वेट करूंगी और हाना तो बाय कह के इलाज के लिए चली जाती है। शुआंग तो काफी रोती है, जुनताओ से पकड़ता है, कहता है तुम बस अपनी कंडीशन को पहले स्टेबल हो जाने दो, फिर तुम जब कहोगे मैं तुम्हें हाना से मिलवाने के लिए लेकर चलूंगा। शुआंग कहती है मिस्टर जुनताओ थैंक यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। तो तिंग कहती क्यों ना आप और भैया शादी कर ले। शुआंग तो चुप हो जाते। तो जुनताओ कहता है क्या तुम्हें सारी बातें काफी जल्दी लग रही है? शुआंग कहती हाँ आपको क्या लगता है? जुनताओ कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हाँ होने तक का वेट करूंगा, बाद में हम शादी तो कर ही सकते हैं ना। आगे जी मेंशन में शुआंग का तो बहुत ही बड़ा वेलकम होता है, सब उसे यहाँ पे ग्रीट करते। माँ कहती आज से ये जी फैमिली की बहू है, जुनताओ की वाइफ, और तुम सब जैसे मुझे ट्रीट करते हो शुआंग को भी वैसे ट्रीट करना है। फिर माँ तो शुआंग के लिए बेबी सीटर, नैनी और न्यूट्रिशन को हायर करती है। वो देखकर शुआंग कहती है सब कितना एक्सपेंसिव। माँ कहती है तुम तो जी फैमिली की मेंबर हो और तुम्हारा इन सारी बातों पर तो पूरा हक है। उसे अपना खानदानी ब्रेसलेट देती है तो शुआंग उसे लेने से मना करती, कहती है तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो तिंग कहती है भाभी इसे तो माँ की सासू मॉम ने गिफ्ट में दिया था, इसकी प्राइस तो 100 मिलियन से भी ज्यादा है और आप इसकी वारिस हो। जबरदस्ती देती है पर शुआंग तो मना करती है। तो माँ कहती है तुम मेरी होने वाली बहू हो, मैं तुम्हें नहीं दूंगी तो किसे दूंगी। उसे ब्रेसलेट पहना देती है और उसे जुनताओ के रूम में जाने के लिए कहती है कि तभी तिंग उसे टीज करती है कि भाभी आप भैया के प्यार के लिए रेडी तो हो ना। वो तो काफी शाय फील करती। फिर आगे जुनताओ तो नहा रहा होता है, तभी शुआंग रूम में जाती कहती है माँ ने आपके पास भेजा, आपको कुछ चाहिए आप मुझे बता सकते हो। वो कहता है बेड पर मेरा बाथरूम भी दे सकती हो। वो कहती ये रहा। जुनताओ कहता है थैंक यू। फिर वो पास आता है, कहता है क्या देख रही हो। वो जुनताओ को देखकर तो डर ही जाती कि तभी वो उसे गिरने से बचा लेता है। शुआंग कहती माँ ने आपके पास भेजा था। जुनताओ कहता है ठीक है तुम पहले बेड पर सो जाओ। शुआंग तो हैरान हो जाती। जुनताओ कहता है मेरा कहने का मतलब कि तुम्हें मसाज की जरूरत है ताकि तुम्हें पेन ना हो, ये मेडिकल ऑयल है। तो शुआंग कहती है थैंक यू। जुनताओ कहता है थैंक यू मत कहो, मैं इसे लगाने वाला हूँ। शुआंग कहती मैं खुद तो लगा सकती हूँ ना। जुनताओ कहता है क्या तुम भूल चुकी हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ। शुआंग कहती पर मैन और वुमेन में डिफरेंस तो होता है ना। जुनताओ कहता नहीं, डॉक्टर्स के नज़र में बस एक जेंडर होता है और अगर बात मैन वुमेन की है तो तुम मेरी वाइफ हो ना, तो क्या मेरा करना सही नहीं है? तुम मुझसे डर, बट डोंट वरी मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। और वो शुआंग के टमी पर तो मेडिसिन की मसाज करता है। तभी शुआंग कहती है आप रहने दो। जुनताओ कहता है क्यों तुम्हें हर्ट हो रहा है। वो कहती है ऐसी बात नहीं। जुनताओ कहता है ठीक है मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। तो शुआंग कहती है रुकिए मैं खुद इसे लगा सकती हूँ, मैंने देख लिया है। वो कहता है ठीक है मैं बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ। तो शुआंग सोचती है वो कितने हैंडसम है ना, मैं भी कैसी बातें सोच रही हूँ। पर जुनताओ सोचता है मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्या मैं कोई यंग मैन हूँ? शुआंग के लिए क्या मैं पागल हो चुका हूँ? यहाँ पर स्माइल देता है। अगली सुबह शुआंग कहती आप अंदर आ सकते हो। वो कहता है माँ ने खाने पर बुलाया है। शुआंग कहती सॉरी मैं काफ़ी लेट सो गई ना, और उठती है कि वो कहता है रुको। उसे गोद में उठाकर बेड पर बिठाता है, कहता है आज से फ्यूचर में कभी बिना चप्पल के तुम बाहर नहीं जा सकती, पता है इससे पैर ठंडे पड़ते हैं और सर्दी लग सकती है, और तुम्हारे पैर कितने ठंडे हैं ना, पैरों की मसाज करता है। शुआंग सोचती है किसी की केयर करने से कितना अच्छा फील होता है ना। और यहाँ पर खाने पर तो माँ ने सब कुछ शुआंग के पसंद का बनाया होता है। शुआंग कहती है माँ थैंक यू। तो माँ कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से मोटी हो जाओ और हेल्दी हो जाओ, और हाँ मेरे पास तो सरप्राइज है। फिर आगे माँ तो शुआंग के लिए ढेर सारे कपड़ों को मंगवाती हैं, वो सब तो काफ़ी महंगे होते हैं। तो शुआंग उसे लेने से मना करती। तभी जुनताओ कहता है माँ इतने प्यार से तुम्हें दे रही तो तुम मना तो नहीं कर सकते ना, उन्हें बुरा लगेगा। फिर आगे जहाँ पर शुआंग तो ड्रेसेस को ट्राई करती हैं। फिर बाद में शुआंग तो ढेर सारे कपड़ों को ट्राई करती, और लास्ट में जुनताओ तो शुआंग को देखते रह जाता है। माँ कहती तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो।
ये कितना परफेक्ट है ना जुनताओ, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? जुनताओ कहता है माँ हाँ ये काफी अच्छा है। माँ कहती मेरी बहू का गला कितना खाली खाली लग रहा है, मेरा हार कहाँ पर है? तो जुनताओ कहता माँ मैं शुआंग को लेकर ऑक्शन में जा रहा हूँ, मुझे भी तो कुछ बाय करने दो। आगे वो तो शुआंग को लेकर ऑक्शन में जाता है, जहाँ पर शुआंग कहती क्या हम घर वापस चले? जुनताओ कहता है क्यों? शुआंग कहती है ऑक्शन तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ना, मैं नहीं चाहती कि आप इतने पैसे खर्च करो। तो जुनताओ कहता है ये बात है, ठीक है एक काम करना तुम मुझे कंपनसेशन दे देना फ्यूचर में। शुआंग कहती कैसी भरपाई? तो कान में कहता है किस तो काफ़ी मेरे लिए या फिर उससे कुछ ज़्यादा। तो शुआंग कहती आप भी ना बाहर कैसी बातें करते हो कि तभी जुनताओ को तो फ़ोन आ जाता है अस्पताल से और वो तो बात करने के लिए बाहर जाता है कि तभी वहाँ पर एक मैन आता है, कहता है तुम तो शुआंग हो ना, मुझे पहचाना? मैं तियान हूँ, तुम्हारा हाई स्कूल का क्लासमेट, तुम तो कॉलेज टाइम से कितनी खूबसूरत हो ना। और शुआंग को पकड़ लेता है, कहता है तुम किसी क्लाइंट के साथ में तो आई होगी ना, तो मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शुआंग कहती है मिस्टर तियान तुम तो बहुत ही बेशरम हो। वो कहता है मुझे कॉलेज टाइम में तुमने तो मना कर दिया था, पर मैं तुम्हें माफ करता हूँ इसके लिए, हर महीने में तुम्हें 20,000 दे सकता हूँ, तुम मेरी वुमेन बन जाओ। उसे पकड़ता है कि तभी वहाँ पर उसकी बीवी आ जाती है और चिल्लाती है शुआंग की तो लगा ही देती है, कहती तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे पति को फंसाने की? शुआंग गुस्से में कहती आंखें खोल के देखो किसने मेरा हाथ पकड़ा है। लेकिन तियान तो शुआंग पर इल्जाम लगाता है कि ये मुझसे महीने के 20,000 मांग रही है मेरे साथ रहने के लिए। मिस तियान तो काफी गुस्सा होती, बोलती मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें मैन को फंसाने का कितना शौक है। और शुआंग के ब्रेसलेट को तो छीन लेती है और तोड़ने की बात करती है। शुआंग सोचती ये तो माँ का खानदानी ब्रेसलेट है ना, मैं इसे नहीं खो सकती। तो ब्रेसलेट देने के बदले वो तो शुआंग को घुटने पर बैठकर माफी मांगने के लिए कहती है। शुआंग तो ब्रेसलेट के लिए घुटने पर बैठ जाती है और कहती मुझे ब्रेसलेट अब वापस करो, पर वो तो गुस्से में उसे तोड़ देती है और सिक्योरिटी को तियांग बुलाता है कि तभी यहाँ पर जिन चिल्लाता है हिम्मत मत करना मेरी वाइफ को टच करने की। और कहता है शुआंग तुम ठीक तो हो ना? शुआंग कहती मुझे माफ कर दीजिए, माँ का ब्रेसलेट तो टूट गया, वो बहुत ही कीमती था। तो जुनताओ कहता है तुमसे कीमती कुछ नहीं हो सकता, रोना बंद करो। तभी मिस्टर तियान कहते हैं तो क्या तुम इस ब्यूटी को बचाने वाले हीरो बन के आए हो? तो जुनताओ कहता है मैं इसका पति हूँ। तभी तियान कहती शुआंग बता भी दो कि तुम एक रात के क्लाइंट से कितने पैसे लेती हो, और बहुत ही शुआंग का मजाक उड़ाती है। तभी जुनताओ चिल्लाता है माफी मांगो। तो तियान कहती मैं माफी क्यों मांगू, तुम जानते हो कि मेरे पति जी ग्रुप के जनरल मैनेजर है, तुम सबको 1 मिनट में मैं यहाँ से बाहर फेंकवा सकती हूँ। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी जुनताओ कंपनी में कॉल करता है और तियान को जॉब से निकालने की और सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की बात करता है और कहता है शुआंग से बहुत ही जल्दी वो सब घुटने पर बैठकर तुमसे माफी की भीख मांगेंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। फिर आगे ऑक्शन में तो बोली लगती है, जहाँ पर शुआंग तो 10,000 की बोली लगाती है। तो सब यहाँ पर काफी हंसते हैं। तियान कहती इस लड़की को तो यहाँ के रूल्स भी नहीं पता, भिखारी ऑक्शन में आएंगे तो ऐसा ही होगा ना। और सब काफी हंसते हैं, सब बोली लगाते हैं और शुआंग तो काफी एम्बैरेस फील करती है कि तभी जुनताओ तो स्टेज पर जाता है और बोली लगाता है। तो सब कहते हैं ये साइन तो लाइट द स्काई लाइट का है ना। मिस तियान कहती इसका मतलब, तियान कहता है इसका मतलब कोई कितनी भी बोली लगा ले ये मैन सबसे हाई प्राइस को पे करेगा, पर इस तरह की बोली तो बस रिच फैमिली लगाती, आखिर किस फैमिली से ये नाटक कर रहा है। और गुस्से में कहता है 1 मिलियन। तो जुनताओ कहता है 10 मिलियन। तियान कहता है 15 मिलियन। उसकी वाइफ कहती बस भी करो, सारे घर के पैसे लगा दोगे क्या? तो जुनताओ कहता है 100 मिलियन। अब ये सुनकर सब तो हैरान हो जाते हैं और बोली जुनताओ जीतता है कि तब यहाँ पर मैनेजर आ जाता है, कहता है मिस्टर जीन आप यहाँ, मुझे पहले बुला लिया होता। अब ये सुनकर तियान की फैमिली को तो होश उड़ जाते हैं और सारी बातें पता चलने के बाद मैनेजर तो मिस तियान के लगा ही देता है, चिल्लाता हिम्मत कैसे हुई इनकी वाइफ को परेशान करने की। को कंपनी से कॉल आता है, उसे कंपनी से निकाल दिया गया है और उसके कॉन्ट्रैक्ट भी सारे कैंसिल होते हैं। तभी जुनताओ शुआंग के हाथों को पकड़ता है, कहता है इसने जो किया उसका तुम इसे 3 गुना वापस करोगी। शुआंग तो डरी होती है कि जुनताओ तो उसके हाथ पकड़ के तियान के लगा ही देता है, कहता है शुआंग अब आगे तुम करोगी। तो यहाँ पर शुआंग भी तियान के 3-4 लगा देती है। जुनताओ गुस्से में कहता है तुम सब तो मेरी बीवी से माफी मंगवा रहे थे ना। तो तियान कहती मिस्टर जुनताओ प्लीज माफ कर दो, हम आपसे भीख मांगते, शुआंग हमें माफ कर दो, हम दोनों तुम्हारे क्लासमेट है ना। तभी मिस्टर तियान कहते शुआंग मैं तुम्हारी जूती को अपने फेस से साफ कर दूंगा। तो जुनताओ से किक मारता है, कहता है तुम्हारे फेस से मेरी वाइफ की जूती खराब हो जाएगी। तो शुआंग कहती तुम सब माफी काबिल तो बिल्कुल नहीं हो, तुम सबने जिस ब्रेसलेट को तोड़ा है वो ब्रेसलेट मुझे मिस जी ने दिया था, मुझे उसकी भरपाई चाहिए। सब कहते अगर ब्रेसलेट मिस जी का इसका मतलब उसकी प्राइस तो बिलियंस की हुई ना। तियान कहता है मैं खुद को बेच दूं फिर भी मैं इतनी प्राइस तो पे नहीं कर पाऊंगा।
जुनताओ कहता ठीक है, तो फिर तुम और तुम्हारी बीवी आज से कोयले की खान में काम करेंगे। ये सुनते वो तो अपनी वाइफ के साथ में लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। तभी जुनताओ कहता है सेक्रेटरी कप को पैक करके घर भिजवा दो। मैम क्यों फेवरेट है। फिर आगे कार में शुआंग कहती क्या आप कार खुद चलाओगे। जुनताओ कहता हाँ, मैं तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वो तो काफ़ी खुश होती है। तभी जुनताओ तो अपने महंगे रेस्टोरेंट में खाने पर जाने की बात करता है तो शुआंग कहती बाहर खाने पर पैसे खर्च क्यों करना, आज आपने मेरी कितनी हेल्प की है और 100 मिलियन का कप भी आपने बाय किया है। मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ, क्या मैं खाना बना सकती हूँ, हम वेजिटेबल मार्केट चले। जुनताओ कहता है सब्जियाँ खरीदने इंटरेस्टिंग है ना, और मेरी बीवी मेरे लिए खाना बनाना चाहती है। मैं कितना लकी हूँ ना। वो तो यहाँ पर हंसती है। जुनताओ उसकी सीट बेल्ट को लगाता है। दोनों पास आ जाते हैं और किस करने वाले होते कि तभी पीछे से कोई हॉर्न बजा देता है। तो शुआंग कहती मैं आपकी सीट बेल्ट को लगा देती हूँ, और तभी दोनों के सीट टकरा जाते हैं और दोनों तो हंसने लगते हैं। फिर आगे दोनों तो फिश बाय करने जाते हैं। दुकानदार कहता है दोनों तो काफ़ी अमीर दिखाई दे रहे हैं और कहता है इसके तो 1000 रुपये हुए। जुनताओ कहता है ठीक है, इसे पैक कर दो। तो शुआंग कहती रुकिए, हम अमीर है फिर भी इसका दाम तो काफ़ी ज़्यादा है। जुनताओ कहता है बस 1000 की बात है ना। कहते नहीं, मैं आपको इसके 300 पे करूंगी। वो कहता है ऐसे कैसे। शुआंग कहते ठीक है तो चलिए, और यहाँ पर दुकानदार उसे तो 300 में फिश देता है। अब वो बार्गेनिंग देखकर जुनताओ तो काफ़ी हैरान हो जाता है। दुकानदार कहता है आपकी वाइफ तो बार्गेनिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छी, आप काफ़ी लकी हो। शुआंग कहते सुना आपने कि आप लकी हो। वो कहता है हाँ हाँ मैं लकी हूँ। और यह शुआंग तो हर चीज़ के काफ़ी अच्छे से मोल भाव करती है, और जुनताओ बस उसकी तारीफ़ें कर रहा होता है। कहता है तुम कितनी औसम हो ना। वो कहती औसम वाली इसमें कौन सी बात है, आप मुझसे भी अच्छी सब्जियां बाय कर सकते हो। जुनताओ कहता है क्या मैं कर सकता हूँ। शुआंग कहती हाँ, आप ट्राई क्यों नहीं कर लेते। आप ग्रीन ओनियंस ला सकते हो, याद रखना आपको 200 रुपये में उसके तकरीबन 5 बंडल तो मिल जाएंगे। जुनताओ तो बाय करने जाता है, काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। कहता है यहाँ पर तो सब काफ़ी हरा भरा है, इसमें प्याज की पत्ती कौन सी होगी, और धनिया को उठा लेता है। दुकानदार कहती है इसकी प्राइस तो 100 रुपये है। वो तो काफ़ी खुश होता है, सोचता है शुआंग ने मुझे कहा था 200 में मिलेंगे, पर ये तो मुझे 100 में मिल गए। वो बहुत खुश होगी ना, और फ्रूट्स को बाय करता है। फिर वो शुआंग के पास जाता है। कहता है देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ ना, मैंने कितने सस्ते में सामान खरीद लिया। वो कहती दिखाइए, अरे ये तो धनिया है, मैंने आपको तो प्याज की पत्तियाँ लाने के लिए कही थी। जुनताओ कहता है सॉरी, पर देखो मैंने ऑरेंज तो बाय किए हैं ना। शुआंग कहती ये ऑरेंज नहीं, ये तो नींबू है बड़े वाले, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम इससे खाना बना सकते हैं, तो घर चले। तो जुनताओ यहाँ पर खुद खाना बनाने की बात करता है। तो शुआंग कहती ठीक है, और सोचती इतनी हैप्पी मैं तो लाइफ में आज से पहले कभी ना थी, ये सब तो सपने की जैसा है ना। फिर घर पर वो तो टमाटर को काट रहा होता है। तभी शुआंग आती कहती आप मुझे करने दो ना। जुनताओ कहता ऐसे कैसे, तुम्हें बस खाना खाना है, बाकी सब तो मैं बना ही सकता हूँ। देखो तुम और बेबी तो शॉपिंग से थक चुके होंगे ना, ऊपर से किचन का पानी कितना ठंडा है, तुम्हें ठंड लग गई तो तुम जाकर पहले आराम करो। वो कहती ठीक है मैं जा रही हूँ। जुनताओ सोचता है मैं तो पहली बार खाना बना रहा हूँ, पहले अंडे डालू कि पहले टमाटर डालू, और सेक्रेटरी को कॉल करता है, रेसिपी को पूछता है कि तभी कुछ गिरने की आवाज़ आती है, भागते हुए जाता है। शुआंग तो नीचे होती है। जुनताओ कहता है तुमने क्या किया। शुआंग कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बस कप को निकाल रही थी, मेरे हाथ से अचानक से गिर गए और ये टूट गए। जुनताओ कहता गुस्से में किसने कहा है सब करने के लिए, और यहाँ पर उसकी चोट पर मेडिसिन लगाता है और कहता है देखो तुम्हें कितना पेन हो रहा है ना, तुम संभाल के नहीं रह सकती। कहती जुनताओ मैंने तो 100 मिलियन का कप गिरा के तोड़ दिया, क्या आप मुझ पर गुस्सा नहीं हो। जुनताओ कहता ऑफ कोर्स मैं गुस्सा तो हूँ ना कि तुमने खुद को चोट पहुँचा ली, भले कप बिलियंस का हो पर तुमसे ज़्यादा कीमती तो नहीं है ना, क्या ज़रूरत थी उसे उठाने की। शुआंग खुश होती कहती जुनताओ आप बहुत ही औसम हो। फिर आके वो तो शुआंग को खाना खिलाता है और कहता है कैसा बना है। वो तो कुछ कह ही नहीं पाती। तो जुनताओ कहता है खराब कैसे बन सकता है, मैंने स्पेशली इसे सेक्रेटरी से कहकर शेफ से तो बनवाया था। तभी शुआंग तो हंसती। जुनताओ कहता है मेरा कहने का मतलब कि इस टाइम तुम खा लो, नेक्स्ट टाइम तो मैं खुद के हाथ से बनाऊंगा, थोड़ा बिगड़ गया था मेरा वाला, लेकिन आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इस लॉन्गलेटिव नूडल्स को मैंने खुद बनाया है। शुआंग कहती आपको कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है। जुनताओ कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हारी हर एक छोटी से छोटी बात को याद रखूंगा, तो बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। शुआंग तो काफ़ी खुश होती है, नूडल्स को खाती है और तभी रोती है। जुनताओ कहता है क्या बात है। शुआंग कहती है बस मेरी माँ को मेरा बर्थडे याद रहता था और ये नूडल्स बस वही बनाती थी, ये काफ़ी टेस्टी बने हैं। जुनताओ कहता है ठीक है मैं हर साल तुम्हारे लिए इसे बनाऊंगा, पहले तुम रोना बंद करो, मेरे पास और कुछ है। और यहाँ पर वो तो शुआंग को हीरो का हार गिफ्ट करता है। शुआंग कहती पर ये तो काफ़ी महंगा है ना। जुनताओ कहता है महंगा नहीं है, बस मैंने इसे तुम्हें दिल से दिया है।
अब शुआंग तो काफी खुश होती है। फिर आगे वो शुआंग को तो रूम में लेकर आता है, कहता है तुम आज बहुत ही थक चुकी होगी, तुम पहले आराम कर लो। शुआंग जुनताओ के हाथों को पकड़ लेती है, कहती आज मेरा बर्थडे है ना, क्या आप मेरे साथ में सो सकते हैं। जुनताओ कहता है तुम श्योर हो, और यहाँ पे इनका प्यार तो चालू हो जाता है। तभी शुआंग कहती रुकिए, मैं आपको फंसाना नहीं चाहती अपने प्यार में। तो जुनताओ कहता है पर मैं तो फंसना चाहता हूँ ना। उसे पकड़ता है तो शुआंग कहती पर मैं अभी प्रेग्नेंट तो हूँ ना। ये सब तो जुनताओ कहता है 5 महीने तो हो चुके हैं और हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है ना। कहता है मैं डॉक्टर हूँ और मैं सारी बातों को जानता हूँ, डोंट वरी, कुछ ठीक है। तभी शुआंग कहती है जुनताओ, तो वो कहता है तुम्हें तो मुझे हबी या फिर हनी कहना चाहिए ना। शुआंग कहती है हनी, और लो इनका ढेर सारा प्यार तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और फिर कुछ महीने बाद तो माँ ढेर सारी शॉपिंग करके लाती। कहती शुआंग तुम कहाँ पर हो। तो सर्वेंट कहती है मैम तो किचन में खाना बना रही है। माँ कहती शुआंग देखो मैं तुम्हारे और बेबी के लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आई हूँ। तो शुआंग कहती माँ आपने तो पूरा मॉल ही उठा लाया है। माँ कहती शुआंग 1 महीने बाद तुम्हारी डिलीवरी है और तुम किचन में काम क्यों कर रही हो। शुआंग कहती माँ जुनताओ इस महीने कितने सर्जरी में बिजी है ना, उन्हें घर पर खाने का टाइम भी नहीं मिलता, तो मैं उनके लिए खाना बनाना चाहती थी। माँ कहती एक तो तुम प्रेग्नेंट हो फिर भी तुम जुनताओ के बारे में कितना सोचती हो ना। जुनताओ कितना लकी है कि तुम मुझसे मिली। शुआंग कहती माँ आप इसे खा के बताइए। तो माँ कहती तुम तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती हो। शुआंग तो काफी खुश होती है और जुनताओ को खुद टिफिन देने की बात करती है। और सीन अस्पताल का, जहाँ पर मिंग को देखते हैं वो कॉल पर तो जुनताओ की बातें करती है और जुनताओ से शादी करना चाहती है। वो उससे मिलने आई होती और वो तो बिना देखे कार चला रही होती कि तभी सामने शुआंग आ जाती और वो तो कार को ब्रेक लगाती है। शुआंग यहाँ पर गिर जाती है। उल्टा सुनाती क्या तुम्हारी औकात है मेरी कार के पैसे पे करने की, क्या तुम अंधी हो, इसे कुछ हो जाता तो। शुआंग कहती है गलती तुम्हारी है और तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। तो मिंग उस पर पैसे फेंकती, कहती जाकर तुम अपना इलाज करवा लेना, और गुस्से में चली जाती है। और अस्पताल में नर्स बातें करते कि आज तो मिस्टर जुनताओ की वाइफ आने वाली है ना। तभी शुआंग आती है, कहते मिस्टर जुनताओ का ऑफिस कहाँ पर है। वो कहते हैं तुम्हें इससे क्या करना है। कि तभी वहाँ पर मिंग आ जाती है और कहती मैं मिस्टर जुनताओ से मिलना चाहती। वो सब तो मिंग को जुनताओ की वाइफ समझते हैं। कहते बॉस ने बताया था कि आज आप मिलने आने वाले, हम आपको ले चलते हैं। वो तो काफी खुश होती। तभी वो शुआंग को देखती और कहती जानबूझकर तुम मेरी कार के सामने आई थी और अब तुम जुनताओ को फंसाने यहाँ भी आ चुकी हो। तभी शुआंग कहते क्या तुम श्योर हो कि ये मिस्टर जुनताओ की वाइफ है। नर्स सोचते ये उनकी वाइफ तो नहीं हो सकती, ये कितने लो क्लास की ना। तो मिंग कहती गुस्से में जुनताओ की वाइफ मैं नहीं तो क्या तुम हो सकती हो, तुम्हारी औकात है। तभी शुआंग सोचती है मैं तो बस उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ ना, इसलिए वो मुझसे प्यार करते हैं और केयर करते हैं। और ये कह रहे कि मिस्टर जुनताओ की फियांसे, क्या बात सच है। पर मिंग और नर्स वही उल्टी सीधी बातें, तुम गरीब हो, बेशरम हो, लो क्लास लड़की, शुआंग को सुनाते हैं। मिंग कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुनताओ को अपना पति कहने की, मुझसे माफी मांगो वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। और यहाँ जुनताओ सोचता है माँ ने कहा था कि शुआंग आने वाली है, अब तक क्यों नहीं आई, और कॉल करता है। सर्वेंट कहती मैम तो 1 घंटे पहले घर से जा चुकी है। और यहाँ पर से कैबिन के डेस्क पर तो शुआंग की फोटो होती है। शुआंग कहती मैं तुमसे माफी क्यों मांगू। तो मिंग कहती है क्योंकि मैं जुनताओ की होने वाली वाइफ हूँ। से कहते पकड़ो इसे, और वो सब तो शुआंग को माफी मांगने के लिए फोर्स करते हैं। कि तभी वहाँ पर तो जुनताओ आ जाता है, चिल्लाता है तुम्हें सब क्या कर रहे हो, और शुआंग को पकड़ता है। मिंग कहती आप मुझे लेने यहाँ पर आए हो ना। वो उसे धक्का मारता है, कहता है होती कौन मुझे टच करने वाली, और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर क्यों आऊँगा। तो मिंग कहती गुस्सा मत करो, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना लेकर आई हूँ, जापानी शेफ ने इसे तो बनाया है। जुनताओ खाने को डस्टबिन में डाल देता है और गुस्से में कहता है यहाँ पर क्या हो रहा था। नर्स कहते आपकी वाइफ को परेशान कर रही थी, इसलिए हमने इस लेडी से कहा कि ये आपकी वाइफ से घुटने पर बैठ के माफी मांगे। तभी मिंग कहती है जुनताओ लड़की तो यहाँ पर आकर अस्पताल का एनवायरनमेंट खराब कर रही थी, मैंने बस इसे सबक सिखाया, मुझे थैंक यू मत कहना। तभी जुनताओ उसकी तो लगा ही देता है। मिंग बोलती तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जुनताओ कहता है क्या तुम सब अंधे हो, आँख खोल के देख लो, ये मेरी वाइफ है। नर्स तो डर जाती, कहते हैं मैं सब कुछ तो मिस मिंग ने करने के लिए कहा था। तो मिंग उन सबके लगा देती है और वो सब तो शुआंग से माफी मांगते हैं। जुनताओ कहते हैं बताओ क्या करना है। शुआंग कहते तुम सबका काम है अस्पताल में पेशेंट की केयर करना, पर तुम सब तो कपड़े देखकर लोगों को जज करते हो। जुनताओ सबको तो जॉब से निकाल देता है और सारे अस्पताल से उन सबको तो बैन कर देता है। और गुस्से में मिंग से कहता है आज की बात तुम मेरी वाइफ के सामने मत आना, ये पहली और आखिरी वार्निंग है, वरना तुम्हारी फैमिली का क्या होगा मैं भी नहीं जानता। शुआंग को लेकर चला जाता है। मिंग तो काफी गुस्सा होती, कहती मेरा बचपन से सपना था जुनताओ की वाइफ बनना और मैं इसे पूरा करके रहूंगी।
और ऑफिस में जुनताओ काफ़ी खुश होता है, कहते हैं मेरी वाइफ ने मेरे लिए क्या स्पेशल बनाया है। तो शुवांग तो मिंग की डिश को याद करती और कहती है आप इसे मत खाइए, कुछ खास नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। तो जुनताओ कहता है मेरे सिवा तुम्हारा यहाँ पर कोई और हस्बैंड है क्या। शुवांग कहती आप भी ना कैसी बातें करते हो। जुनताओ कहता हाँ मैं तो भूल गया, पूरे अस्पताल में तो बस मैं ही हैंडसम हूँ और कोई नहीं है। शुवांग तो यहाँ पर हंसती है और कहती एक्चुअली मेरा खाना मिस मिंग की इतना अच्छा तो नहीं है ना। जुनताओ कहता है तुम भी ना पागल हो, पूरी दुनिया का टेस्टी खाना मेरे सामने आ भी गया ना तो भी बस मुझे तुम्हारे हाथ का खाना ही पसंद आएगा, भले वो सादा सूपी क्यों ना हो। शुवांग तो काफ़ी खुश होती, कहते अच्छा तो फिर आप जल्दी से खाइए। तो जुनताओ कहते एक्चुअली मुझे कुछ और खाना है। वो कहती बताइए मैं क्या बनाऊँ। तो उसे पकड़ता है, किस करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर तो तिंग आ जाती, कहती मैंने कुछ नहीं देखा। जुनताओ कहता बस करो और बताओ क्या बात है। तो तिंग तो बिजनेस मीटिंग को अटेंड करने की बात करती है। जुनताओ कहता है इस महीने में तो अस्पताल में काफ़ी बिजी था, तो मैं अपना टाइम अपनी वाइफ के साथ में स्पेंड करना चाहता हूँ। शुवांग कहती कोई बात नहीं, आप अपना काम कर सकते हो ना, मैं ठीक हूँ। तो तिंग कहती है भाभी का पुराने घर क्यों नहीं लेकर जाते, वहाँ का एनवायरनमेंट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जुनताओ कहता है तुम चलना चाहोगी। तो शुवांग कहती है हाँ। फिर आगे वो शुवांग के साथ में तो कैंप पे जाता है, जहाँ पर वो पेंटिंग बनाती है, दोनों साथ में खाना बनाते, ढेर सारी बातें करते हैं। उसके लिए फूलों का ताज बनाता है। फिर वो तो उसके साथ में साइकिल पर भी जाता है, वो काफ़ी खुश होती है, प्यार वाले गाने गाते। फिर आगे शुवांग तो थक के सो जाती है। जुनताओ बड़े प्यार से उसे देखता है और यहाँ पर वो बैठा होता है कि तभी वहाँ पर मिंग तो सच धस के आती है और जुनताओ के गोद में बैठ जाती है। कहती आपकी वाइफ तो माँ बनने वाली है ना, आपको खुश नहीं कर पाती होगी, पर मैं हूँ ना। तो जुनताओ गुस्से में उसे धक्का मारता है, खींचते हुए लेकर जाता है, चिल्लाता है मैंने कितनी बार कहा कि मेरी वाइफ के सामने मत आना, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता। वो कहती है अपनी वाइफ की हालत तो देखिए ना, बस मैं ही आपको खुश कर सकती हूँ। तो वो उसके हाथों को पकड़ लेता है, कहता है तुम कितनी बेशरम हो। मिंग कहती मैं आपकी वाइफ से 100 गुना ज़्यादा अच्छी हूँ, बस मुझे एक मौका तो दे दो। जुनताओ गुस्से में उसे पकड़ता है, कहते मेरी वाइफ के बारे में एक शब्द कहा ना तो पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुम कितनी बड़ी कचरे की ढेर हो। उसे गिरा देता है, चिल्लाता है निकले यहाँ से। और कुछ टाइम बाद तो शुवांग जग जाती है। जुनताओ कहता है मौसम तो ठंडा होने वाला है, तुम सो जाओ, बाद में हम घर चलेंगे। और मिंग तो काफ़ी गुस्सा होती, कहती शुवांग जो मेरा है मैं उसे पा के रहूंगी। और फिर वो तो शुवांग के पहले पति फैंग से मिलने जेल चली जाती है। मिंग कहती तुम शुवांग से रिवेंज लेना चाहते हो ना, इस बच्चे की वजह से मिस्टर जुनताओ उसकी उतनी केयर करते, बच्चा नहीं बचेगा तो वो तो उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। और मैं तो जुनताओ की रियल फियांसे हूँ ना। तो फैंग 10 मिलियन की डिमांड करता है। और फिर घर पर तो शुवांग को एक लेटर आता है जिसमें तो एक फोटो होती, उसे लगता है ये तो उसकी बेटी है। फोटो के पीछे तो नंबर होता है, उसे फैंग का कॉल आता है। तो शुवांग कहती सारी बातें झूठ है, मेरी बेटी तो फ्रांस के ही इलाज के लिए। फैंग कहता है तुम्हारी बेटी मेरे पास है, मैं तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाता हूँ। जहाँ पे मून कहती माँ मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। फैंग उसे मिलने को बुलाती तो काफ़ी डर जाती और भागते हुए घर से जाती हैं, जहाँ पर उस वेयर हाउस में तो पहले से मिंग होती हैं। और घर पर तो जुनताओ आता है, कहता है मेरी वाइफ कहाँ है। तो सरन कहती मैम तो वॉक पर 1 घंटे पहले गई थी, अब तक नहीं आई। जुनताओ कॉल करता है पर शुवांग तो कॉल रिसीव नहीं करती। तभी सरन कहती आज दोपहर को एक लेटर आया था मैम के नाम से, उसके बाद तो मैम जल्दी में चली गई। वो तुरंत जाता है, लेटर में तो वो फोटो को देख लेता है नंबर को और कहता है बॉडीगार्ड्स को जल्दी बुलाओ और मैम के फ़ोन को ट्रैक करो। और यहाँ पर फैंग ने तो शुवांग की किडनैपिंग कर रखी होती है। वो सब तो ढेर सारी बातें शुवांग को सुनाते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी लाइफ बर्बाद हो चुकी है और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसे अबॉर्शन की गोलियाँ खिलाने वाले होते कि तभी वहाँ पर जुनताओ जाता है, चिल्लाता है स्टॉप, और वो तो शुवांग को गोलियां खिला देते हैं। जुनताओ फैंग को किक मारता है, बॉडीगार्ड्स दोनों को पकड़ लेते हैं। जुनताओ कहता है मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जुनताओ तो काफी परेशान हो जाते हैं और शुवांग की हेल्थ यहाँ पर खराब होना स्टार्ट हो जाती है। वो उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। तभी माँ गुस्से में कहते मेरी बहू को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम दोनों की पूरे खानदान की ग्रेव यहाँ पर बना दूंगी। बॉडीगार्ड्स इन सबको हमारी पावर दिखाओ। और यहाँ अस्पताल में तो शुवांग की हालत काफ़ी ख़राब होती है। वो ऑपरेशन रूम में जाती है और जुनताओ कहता रोते हुए मैंने अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रखा, सारी गलती मेरी है। तब यहाँ पर डॉक्टर आती है, कहती पेशेंट की हालत काफ़ी नाजुक है, आप बताइए आपको माँ और बच्चे में से किसे बचाना है। तभी जुनताओ कहता है शुवांग को माँ को, कि तभी माँ कहती है बेटे तुम्हारे पापा बनने का आखिरी चांस है तुम्हारी लाइफ में, तुम श्योर हो। तो वो कहता है माँ कैसी बातें कर रही हो, मैं अपने खानदान के वारिस को पाने के लिए शुवांग की जान को खतरे में कैसे डाल सकता हूँ।
माँ कहते हाँ मुझे माफ़ कर दो, मेरी बहू की जान बचाओ, वो मेरे लिए काफ़ी कीमती है। जुनताओ मुझे माफ़ कर देना, मैं काफ़ी डर गई थी। और फिर कुछ टाइम बाद तो डॉक्टर बाहर आती, कहती शुआंग तो बेहोश हो चुकी है। तो जुनताओ ऑपरेशन रूम में जाने की बात करता है। माँ तो यहाँ पर काफ़ी रो रही होती है और यहाँ पर जुनताओ तो शुआंग के हाथों को पकड़े होता है, कहता है जुनताओ प्लीज़ सोना मत, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हें पहली नज़र में देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, तुम मेरी लाइफ का आखिरी प्यार हो और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। वो तो यहाँ पर काफ़ी रोता है, बोलता है मैं लाइफ में कभी कोई बच्चा नहीं चाहता, मैं बस तुम्हें चाहता। शुआंग तो होश में आती, कहती हनी रोना बंद करो, सॉरी मैंने परेशान किया ना। कि तभी डॉक्टर कहती है मैम आप कुछ कीजिए, बेबी बस बाहर आने वाला है। और यहाँ पर फाइनली शुआंग की तो डिलीवरी हो जाती है ढेर सारी परेशानियों के बाद। माँ तो बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और कुछ घंटे बाद तो माँ की गोद में तो बच्चे होते, कहती बिल्कुल जुनताओ की तरह दिखाई देते हैं। जुनताओ कहता है वाइफी थैंक यू सो मच मुझे 3 बेबी देने के लिए। तो शुआंग कहती आप भी ना कैसी बातें कर रहे हो, ये तो मेरे भी बच्चे हैं ना। तभी माँ कहती शुआंग तुम्हारे बिना जी फैमिली तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे ठीक होते मैं अपने नाम के सारे शेयर्स तो तुम्हारे नाम पे कर दूंगी। शुआंग कहती माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी फैमिली हैप्पी और हेल्दी है, मुझे और क्या चाहिए। तभी जुनताओ कहता माँ आप शुआंग की केयर कीजिए, मुझे कुछ काम है। तभी शुआंग उसे रोक लेती है। जुनताओ कहते वाइफी मैं अपनी लिमिट्स को जानता हूँ। फिर वो तो पहुँच जाता है वेयर हाउस में जहाँ मिंग और फैंग होते हैं। मिंग कहती है जुनताओ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। कि वो तो उसे किक मारता है, बोलता है हिम्मत भी कैसे कि मेरी वाइफ को टच करने की, इसकी प्राइस तुम सबको पे तो करनी पड़ेगी ना। मिंग कहते प्लीज़ मैं मरना नहीं चाहती। जुनताओ कहता है तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट तो हो चुकी है ना, और अब तुम्हारी भीख मांगने की बारी, उसके बाद ही तुम जेल जाओगी। सिक्योरिटी से लेकर चली जाती है और यहाँ पर फैंग बचता है। जुनताओ उसे तो डराता है, कहता तुम्हें मैं इतनी आसानी से तो नहीं मारने वाला, तुमने मेरी वाइफ को और मेरी बेटी हाना को तो बहुत ही परेशान किया है ना। और यहाँ पर वो सर्जरी नाइफ को लेता है, कहता डोंट वरी मैं डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम जीना नहीं चाहोगे, पर मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा, तुम्हारी लाइफ को मैं तो मौत से भी ज्यादा वर्स्ट बना दूंगा। कहता है सेक्रेटरी इसकी इलाज की स्टार्टिंग करो। और कुछ दिनों बाद घर पर शुआंग कहती हम कहाँ पर जा रहे हैं। तीन कहती भाभी सरप्राइज। और सामने जुनताओ तो फ्लावर्स लेके खड़ा होता है, उसे प्रपोज करता है। कहता है शुआंग मैं जानता हूँ कि हमें मिले हुए बस कुछ महीने हुए, पर मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ बस तुम्हारे नाम करता हूँ, मैं अपने बच्चों की बहुत ही केयर करूंगा और हम सब साथ में एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। शुआंग तो रोती है, कहती हाँ। तो जुनताओ उसे रिंग पहनाता है, रिंग वाली किस करता है। तिंग तो काफी खुश होती है और माँ कहती तुम दोनों आज ही शादी का सर्टिफिकेट लेकर आओगे। जुनताओ कहता है हाँ माँ की। तभी शुआंग कहती हनी हमारे बच्चों का नाम क्या होगा। जुनताओ कहता है मैंने सोच लिया, मेरे बड़े बेटे का नाम जिनयायु होगा, दूसरे बेटे का नाम जिनयांग होगा। शुआंग कहते आप भी ना, क्या आप हमारे तीसरे बेटे को भूल गए। तो जुनताओ कहता है उसे तुम्हारा सर नहीं मिलेगा, उसका नाम शू जिंग होगा। और सब तो काफी खुश होते। तो पहली बार किसी चाइनीज ड्रामा में ना हीरो ने बिना किसी तमाशे के हीरोइन के पास्ट को एक्सेप्ट किया। तो हमारे हीरो जुनताओ के प्यार को आपने 10 में से कितने पॉइंट दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।